मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना, वो एक बार क्लियर कर दीजिए। वो कर देंगे, हम कर देंगे बेटा, मैक्सिमम ड्यूरेशन कर लेंगे वो 3 आवर्स या 3.5 आवर्स, मतलब किसी भी दिन आपका 4.5 आवर्स से ज्यादा नहीं जाएगा, बस ये है, ठीक है ना, वो मैं कर दूंगा। ओके सर। सर चलो। फॉर्मल चार्जेस का मतलब यही होगा ना, अगर हम लोग कोई लीवर स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो फॉर्मल चार्जेस से बस यही पता चलता है ना कि उधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। बेटा पहले क्या होता था ना, जैसे मान लो अपन को कोई स्ट्रक्चर लिखना है जैसे SO2 का, तो अपन पहले क्या करते थे, किसी भी कंडीशन में कुछ भी करके ना अपन ऑक्टेट कंप्लीट करते थे। एक ऑप्शन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था, अब अपन क्या सोचते थे, दूसरे ऑप्शन को कुछ ऐसे किया जाए जिससे कि इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और इसका भी हो जाए। तो जब अपन को नहीं पता था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो अपन क्या करते थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे देते थे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता था। तो वो इलेक्ट्रॉन उधर जाने से क्या हो जाता था कि इसका इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पे नेगेटिव चार्ज लिख दिया और इस पे +1 लिख दिया और ये बॉन्ड बना दिया। और फिर अपन ये सोचते थे, देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, बस अपन को चार्जेस लिखने होते हैं। तो अपन ने कहा देखो, अगर मॉलिक्यूल में चार्ज लिखोगे ना, तो चार्ज में जिन मॉलिक्यूल में चार्ज दिखते हैं वो स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होते, वो स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होते। तो अपन कहेंगे, तो पहले अपन क्या बोलते थे, इनको बोल देते थे फॉर्मल चार्जेस, कि भाई जो अपन ने इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी से इलेक्ट्रॉन लेके किसी को दिया ना, तो वो फॉर्मल चार्जेस होते थे। फिर अपन को बाद में तो पता चला कि भाई फॉर्मल चार्जेस न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो क्या करें इन फॉर्मल चार्जेस का, तो अपन ने कहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो। अब न्यूट्रल दिख रहा है, देखो चार्ज नहीं दिख रहा उस पर। जब अपन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड पता नहीं था तो अपन फॉर्मल चार्जेस लिखते थे, अब नहीं लिखते अपन, क्योंकि अपन को पता है कि भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इसमें। तो दोनों ही स्ट्रक्चर करेक्ट है। सर पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन एक सल्फर से ऑक्सीजन में डाल देंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होगा? है तो कंप्लीट किसका? सर ये जो आपने ऊपर बनाया है। हाँ, किसका ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होगा, किसका? सर सल्फर से अगर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में चला गया हाँ, था तो तो उसके किसका पास से ऑक्टेट 7 कंप्लीट कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन। ये तो बता, ये तो बता किसके लिए बोल रही है तू? सल्फर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, किसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा? सर सल्फर और ऑक्सीजन दोनों का। ये देख, सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन, ये देख, है ना, तभी तो +1 चार्ज हमने डाला। हाँ तो फॉर्मल चार्जेस है ना उसमें, तभी तो अपन ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ रख देते हैं ना, तो इससे इलेक्ट्रॉन लिया तो पॉजिटिव चार्ज लिखा, इसको दिया तो नेगेटिव चार्ज लिखा। अब देखो सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मतलब अपन जब फॉर्मल चार्जेस लिखेंगे तो फॉर्मल चार्ज तब लिखा जाएगा जब अपन किसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड जैसे लिखेंगे। तो ये शेयरिंग होगी ना, अपन ने एक इलेक्ट्रॉन इससे लेकर इसको दिया, बाद में शेयरिंग दिखा दिया, ये फॉर्मल चार्ज है। अच्छा सर, तो मतलब वो शेयरिंग है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है। ऑब्वियसली, मतलब उसको देके और फिर शेयरिंग दिखा देगा उसको, तो इलेक्ट्रॉन अपन ने इससे इसको कंप्लीट ट्रांसफर नहीं है, वो शेयरिंग में आ रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड होगा ना। सर फिर एक डाउट है, फिर चार्ज क्यों, मतलब कि क्या सोच के मतलब चार्ज डाला सर? जैसे आयनिक कंपाउंड में मतलब प्रॉपर मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो समझ में आता है कि मतलब चार्ज लिखा, पर इधर मतलब क्या सोच के चार्ज डाला था, क्योंकि इधर शेयरिंग ही तो हो रही है। हाँ तो इधर तो इसलिए तो अपन कहते हैं आयनिक बॉन्ड में थोड़ा सा, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड में थोड़ा आयनिक कैरेक्टर भी होता है, इसलिए तो बोलते हैं आयनिक कैरेक्टर भी होता है। रीजन, क्योंकि अपन एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको देंगे ना। ओके सर, ठीक है ठीक है। अब अपन ने वो इलेक्ट्रॉन उसको दिया और बाद में उसी को शेयरिंग मान लिया, ऐसे करते हैं। सर मतलब वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोनों सल्फर के ही रहेंगे ना बाद में? बिल्कुल, मॉलिक्यूल्स लाइन, मॉलिक्यूल इमेज, ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, central atom cannot be complete.
डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट एग्जाम्पल लिखूंगा मैं, BeCl2 का ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं कर सकता। क्यों? बेरिलियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और Cl से एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर सकता हूं, क्योंकि Cl एक ही बॉन्ड बना सकता है। BF3 मैं इसका ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं कर सकता। AlF3 मैं इसको कभी कंप्लीट नहीं कर सकता। BH2 मैं कभी कंप्लीट नहीं कर सकता। BH3 मैं कभी कंप्लीट नहीं कर सकता। इसको B2H6 लिखोगे तब भी होगा। These are called और जो जिनमें ऑक्टेट अपन कंप्लीट नहीं कर सकते ना, द मॉलिक्यूल विथ less than 8 electron in central atom is called hypovalent. इनको अपन एक नया नाम भी दे देते हैं, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। एक तो ये लिमिटेशन वो बता सकते हैं। कोई भी एटम कितने बॉन्ड बना सकता है? जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने बॉन्ड बना सकता है। कोई भी एटम जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मिनिमम उतने तो बना ही सकता है, या जितने ऑर्बिटल है। बट ऑर्बिटल बनाने का मतलब ये नहीं कि मतलब जैसे अपन ने कहा था बीआई के तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन क्लोराइड के साथ एग्जिस्ट नहीं करता, इनर्ट पर इफेक्ट में पड़ा। तो दूसरे फैक्टर भी देखना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम उतने बॉन्ड तो बना ही सकता है जितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मॉलिक्यूल विथ more than 8 electron in valence shell in central atom. इनको अपन हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल इनमें भी अपन ऑक्टेट रूल नहीं लिख सकते। एग्जांपल ले लेते हैं भाई, कौन से? तो अपन कहेंगे जैसे PCl, SF6, IF7, ICl3, CO3 एक्सेट्रा। अब जैसे PCl का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मुझे 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। और अगर मैं 5 बॉन्ड बनाऊंगा तो फिर फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बिकॉज एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसके अराउंड 5 बॉन्ड बनाओगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। SF6 में तो 12 हो जाएंगे, क्योंकि फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो SF6 में तो ट्राई करते हैं, तब तो सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेंगे। ICl3 होगा तो 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो गया। एक Cl के साथ बना लेते हैं, एक और Cl के साथ बना लेते हैं, एक और Cl के साथ बना लेते हैं। तो भाई इसके पास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 2 4 6, तो ये हो गए 8 और 10 हो गए इसके पास। तो इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट एक्सपांड हो गया। तो इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ऑक्टेट एक्सपांड हो जाए, वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते। द मॉलिक्यूल इन विच AlF3 नॉन मेटल है तो आयनिक क्यों? मैंने कब कहा कि आयनिक? AlF3 आयनिक कहाँ का? मैंने आयनिक बोला ही नहीं कि देर आयनिक बॉन्ड। इसमें तो कोवेलेंसी बहुत ज्यादा है।
बहुत ज्यादा कोवलेंट इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना। The molecule in which odd electrons, total number of electrons are odd. Number of electrons are odd. Example ले लो, NO2, NO, ClO2, ClO। इस टाइप से जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें अपने पास अगर ऑड इलेक्ट्रॉन होंगे तो अपन कभी इवन नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे, अपन कभी इवन नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएंगे। ये ऑड इलेक्ट्रॉन बचेगा तो अपन ऑक्टेट रूल नहीं फॉलो कर पाएंगे कभी, बट दे ऑल एग्जिस्ट है, जितना अपन ने लिखा वो सब एग्जिस्ट करते हैं। लुईस ऑक्टेट रूल जो है या थ्योरी जो है, दैट इज ओनली फॉर, दैट इज अ क्लासिकल थ्योरी, वो क्लासिकल थ्योरी है। इट इज ओनली फॉर दोज मॉलिक्यूल्स which right can complete their octets। सर मतलब बेसिक मॉलिक्यूल्स के लिए, और क्या, जस्ट एक इंट्रोडक्शन। बिल्कुल। एक्सीजन, xenon में लिखूंगा तो ऑप्शन इज लाइक दिस। CO3 एग्जिस्ट करता है, इट इज एक्सप्लोसिव कंपाउंड, येलो कलर एक्सप्लोसिव कंपाउंड। CO3 इज अ xenon कंपाउंड। xenon काफी सारे कंपाउंड बनाता है नोबल गैसेस में, सबसे ज्यादा xenon बनाता है, फिर क्रिप्टॉन बनाता है, फिर आर्गन बनाता है। नोबल गैसेस के भी कंपाउंड बनते हैं, बट अभी अपन को नहीं पता, जब टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा। चलो आगे देखते हैं। अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये लुईस ऑक्टेट। सर एक सर कॉपी करना है, थोड़ी जल्दी करो यार, मतलब कॉपी भी जल्दी क्या करो यार तुम। हाँ सर, हाँ सर। बोर्ड पे पढ़ाना ठीक रहता है ना, तुम कॉपी करते रहो, एक तरफ हटा दो, एक तरफ लिखते रहो। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड दो टाइप्स होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। अगर दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई होता है। अगर दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होता है। तो ठीक है, लिखते हैं व्हाट इज सिग्मा एंड व्हाट इज पाई बॉन्ड। सो सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड लिखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस जैसे लिख लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो ठीक है, लिखते हैं अपन सिग्मा और पाई बॉन्ड। इट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ पाई बॉन्ड। तो यहाँ दिख रहा है, आपने जब सिंगल बॉन्ड था तो सिर्फ सिग्मा लिखा, लेकिन जब पाई बताया आपने तो उसके साथ सिग्मा जरूर लिखा हुआ। इट कैन एग्जिस्ट विदाउट पाई बॉन्ड। Cannot exist without sigma. Without sigma, it is stronger than pi bond. तो क्या लिखें, weaker than sigma। It is formed by overlapping of orbitals
SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग, बट PP में वो लेटरल ओवरलैपिंग होना चाहिए, और बाकी भी होते हैं। It is formed by PP overlapping, sideways overlapping. Of orbitals. It never go. It never show the resonance phenomenon. मतलब उसका delocalization है. It shows resonance phenomenon. Overlapping of orbitals. Of orbital is larger than pi bonds. ठीक है, लेसर देन सिग्मा। तो 5 डिफरेंस तो लिख ही लिया तुमने, ताकि स्कूल में अगर लिखना पड़े तो आप 5 डिफरेंस तो लिख ही दोगे। थोड़ा सा ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। और अपन कहेंगे स्ट्रेंथ की बात करेंगे, अगर जरूरत पड़े कभी तो अपन बता देंगे भाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा ट्रिपल बॉन्ड से। ये इट इज लाइक दैट ओनली नहीं कि भाई एक लकड़ी को अगर ब्रेक करना है तो ज्यादा इजी है 2 के कंपैरिजन में, और 2 को ब्रेक करना ज्यादा इजी है। अगर ऐसे 2 लकड़ी एक साथ ले लें फिर ब्रेक करेंगे तो ज्यादा इजी होगा अगर आप 3 लकड़ी एक साथ लोगे तो ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में 3 लकड़ियां ब्रेक करना है एक साथ, डबल बॉन्ड में 2 को ब्रेक करना है, सिंगल बॉन्ड में 1 को। तो एक बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा इजी होता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होता है। ऐसे तो ओवरलैपिंग का मतलब है when half-filled s orbital of one atom overlaps with the half-filled s orbital of other atom. S orbital of other atom. Then it is called SS orbital. It always forms a sigma bond. वो लिखा आपने, यहाँ पर सिर्फ PP बताया। एक s ऑर्बिटल है, ओवरलैप करेगा दूसरे s ऑर्बिटल से, तो ओवरलैपिंग के बाद जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड SS ओवरलैपिंग। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो कंपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। इट इज लाइक दैट कि भाई s ऑर्बिटल ना, जैसे एक हाइड्रोजन एटम है उसका 1s1, दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसका भी 1s1, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं।
This will be the bond formation is by SS overlapping. SS overlapping से जो bond बना वो हमेशा सिग्मा बनता है। तो ये जो single bond बनेगा that is always by SS overlapping. तो SP overlapping की बात करते हैं। When half-filled s orbital filled s orbital of one atom overlaps with half-filled or partially filled p orbital of other atom. Of other atom. Then it is called SP overlapping. इससे भी हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। आप लिख लो फिर अपन देखते हैं कैसे सिग्मा बॉन्ड बना है। ओके सर ये रेजोनेंस फिनोमेना क्या है? वो स्कूल में पढ़ा होगा ना तुमने, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इस टाइप। यस सर, कैनोनिकल फॉर्म्स और रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे ही ना। कैनोनिकल फॉर्म्स। बिल्कुल 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 वही है। तो अपन एग्जांपल लेते हैं। HF, HCl, H2O, NH3, इस टाइप से स्ट्रक्चर। जैसे अपन कहेंगे भाई हमारे पास HF है, HF में एक हाइड्रोजन एटम है और एक फ्लोरीन एटम है। हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है और फ्लोरीन is 1s2 2s2p5। बॉन्डिंग हमेशा वैलेंस शेल से होता है, तो इससे बॉन्डिंग होगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 2s और p के 5 इलेक्ट्रॉन हो गए 4 और 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो एक ऑर्बिटल है ना जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन को आपस में ओवरलैप कर देते हैं। तो इसका s ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेगा ना तो देन दैट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड sp ओवरलैपिंग। इसका मतलब है इसका एक s ऑर्बिटल, अपन ने इसका s ऑर्बिटल हो गया तो एक s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का फ्लोरीन के p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, ये p ऑर्बिटल हो गया फ्लोरीन का। तो इस टाइप के ओवरलैपिंग को अपन बोलेंगे क्या? sp ओवरलैपिंग। तो s और p का ओवरलैपिंग मतलब HF बॉन्ड में ये H हो गया और ये F हो गया, F का एक ऑर्बिटल। तो ये HF बॉन्ड जो होगा उसमें क्या होगा? sp ओवरलैपिंग से बनेगा। तो जो HF अपन ऐसे लिख देते हैं ना ऐसे, तो अपन इसको लिख सकते हैं ये इसका s ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल से ओवरलैप किया, तो इट इज ओवरलैपिंग ऑफ sp। तो ये वाला जो बॉन्ड बना ना ये बॉन्ड sp ओवरलैपिंग से बना, राइट। तो जब भी अपन को बॉन्ड बनाना है ओवरलैपिंग में तो अपन को ऐसे अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनसे ओवरलैप करते हैं। सो बाय ओवरलैपिंग ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ऐसे बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अपन अगर H2O का लिखना चाहें तो H2O लिख सकते हैं, H3 लिख सकते हैं।
पीपी ओवरलैपिंग। तो अब अगर जैसे H2O की बात करते हैं अपन, तो H2O में क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन होता है 1s2 2s2 p6 p4 और दो हाइड्रोजन आइटम होते हैं 1s1। तो इसका जो p4 होता है ना, ऐसे अपने पास होता है ना ऐसे p4, ये 2p होता है और ये 2s होता है वैलेंशियल में। तो अब क्या होता है, इसके पास दो हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन ये वाला ओवरलैप करता है और एक हाइड्रोजन ये वाला अलग ओवरलैप करता है। तो अपन कहते हैं ऐसे ना, ऑक्सीजन में ऐसे लिखते हैं ना अपन, तो 1 2 3 4 5 और एक 6 इसके इलेक्ट्रॉन थे। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये थे इसके। अब इनमें से दो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, तो एक हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया इस तरफ और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ शेयर किया, तो दो बॉन्ड बन गए। दोनों ही बॉन्ड कैसे बने, एक एस और एक पी, एक एस और एक पी। तो ये वाला भी एसपी ओवरलैपिंग है और ये वाला भी एसपी ओवरलैपिंग है जो बॉन्ड बने। तो अपन को पता है कि एसपी ओवरलैपिंग कैसे होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल में मतलब वैसे बना के अपन दिखा सकते हैं। अब ये ना काफी बेसिक पार्ट है, हमें सिर्फ ओवरलैपिंग, इस टाइप की ओवरलैपिंग पढ़नी है। ये सब चीजें तो और एडवांस होंगी वेस्पर थ्योरी में और हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि अभी इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी आएगा। तो अपन सिर्फ ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं कि एक बार ये देख लें कि ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करते हैं, पीपी ओवरलैपिंग। हमें सिर्फ ऑर्बिटल किस टाइप से ओवरलैप करेंगे वो देखना है। तो पीपी ओवरलैपिंग में अपन कहेंगे ये 2 टाइप्स होता है। एक तो होता है लेटरल या फिर अपन कहेंगे दैट इज हॉरिजॉन्टल ओवरलैप, और दूसरा होता है दैट इज बी, दैट इज कॉल्ड साइडवेज या फिर वर्टिकल ओवरलैप। अगर वर्टिकल ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा और लेटरल ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड। सर वो एक्सियल ओवरलैपिंग करके जो वर्ड है बुक में, वो सिग्मा के लिए है ना? एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो पाई के लिए होगा, इक्वेटोरियल ओवरलैपिंग होगा तो लेटरल ओवरलैपिंग होगा तो ये होगा। अपन क्या करेंगे, लेटरल ओवरलैपिंग में ऐसे होगा, एक पी ऑर्बिटल है जेड एक्सिस में लेते हैं, ओवरलैप करेगा दूसरे पी ऑर्बिटल से, ये इससे ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा तो ऐसे बनेंगे एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो इट विल बी पीपी ओवरलैप। एग्जांपल लिख सकते हैं F2 Cl2 Br2, ये सब उसके एग्जांपल है। इधर बात करूंगा तो साइडवेज ओवरलैपिंग का मतलब हो गया ऐसे, एक ऐसे ऑर्बिटल हो गया और एक पी ऑर्बिटल ऐसे रहता है, लेकिन दोनों का एक्सेस एक जैसा होना चाहिए। मतलब अगर ये px है तो ये भी px होना चाहिए, प्लस ये प्लस इधर माइनस ये माइनस। अब इनको ओवरलैप करते हैं तो इसको इससे ओवरलैप करते हैं और इधर ये ओवरलैप करेगा, तो जो बॉन्ड बनेगा साइडवेज ओवरलैपिंग से उसको अपन कहते हैं पाई बॉन्ड। साइडवेज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको अपन कहते हैं पाई बॉन्ड। ये px और px के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना उसको अपन कहते हैं पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में ना ऑर्बिटल दो जगह ओवरलैप करता है, इधर भी लेकिन कम ओवरलैप करता है इधर भी और इधर भी। तो इफेक्टिव नहीं होता ज्यादा, जितना इसमें अच्छा इफेक्टिव था उतना इसमें नहीं होता, लेकिन ये पाई बॉन्ड बना। तो अगर ऐसे ओवरलैपिंग करेगा पी ऑर्बिटल थोड़ा ऊपर वाले लोब से थोड़ा नीचे वाले लोब से, इधर इसका एक लोब इसके एक लोब, जब भी दो लोब्स आपस में ओवरलैप करेंगे ना सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जब भी दो से ज्यादा ओवरलैप करेंगे ना वो लोब्स तो पाई बॉन्ड बनेगा। यहाँ दो ऊपर दो नीचे तो पाई बॉन्ड। जब चार लोब्स ओवरलैप करते हैं ना तो हमेशा पाई बॉन्ड बनता है,
जब दो लोब्स ओवरलैप करते हैं तो हमेशा ये एक बैलून एक लोब होता है, तुमको पता है। ये पाई बॉन्ड है। यहाँ पर लिखना चाहें तो लिखेंगे। तो जैसे अपन लेंगे कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन एटम होगा 1s2 2s2 3s4, दूसरा एक और ऑक्सीजन एटम होगा 1s2 2s2 3s4। इसको लिख लेंगे अपन, ये 2s2 है और ये p4 है। ये भी 2s2 और p4। तो अब अपने पास p p p तीन ऑर्बिटल होगा। अब दो ऑर्बिटल ऐसे है ना जो हाफ फिल्ड है, जैसे इधर f होते हैं अगर दो, तो f में तो एक ही ऑर्बिटल आता है। तो f में तो अपन कहते हैं बस ये वाला होगा, एक ही बॉन्ड बनता है। तो एक f जिसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा f जिसके फिर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए, तो बनेगा जो एक एक बॉन्ड बना ना वो सिग्मा बॉन्ड है। एक बॉन्ड यहाँ ओवरलैप करेंगे, एक बॉन्ड यहाँ ओवरलैप करेंगे, ये सिग्मा बॉन्ड मान लेते हैं, तो ये पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन होता तो p3 होता है, 3 बॉन्ड बनाता है, एक सिग्मा और 2 पाई। एक सिग्मा और 2 पाई। सर हमें मतलब ये एरो दिखाना कंपल्सरी होता है क्या? और क्या, तभी तो बताएंगे आप स्पिन और डाउन स्पिन। लेकिन जब वो दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो एरोज ये वाले, मतलब कौन से एरोज की बात कर रहे हैं, ये वाले या इधर जो बॉक्स के अंदर लिखे? सर जब हम वो ओवरलैप करवाते हैं तब। हाँ, एरो बनाने की जरूरत नहीं, सब एरो बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन ये दिखाने की जरूरत है कि कौन सा एक्सेस ओवरलैप करवा रहे हैं, ये कंपल्सरी है। क्योंकि जब px से ओवरलैप करके बॉन्ड बना सकता है, दोनों ऑर्बिटल सेम प्लेन में होने चाहिए जो ओवरलैप कर रहे हैं। अलग अलग प्लेन में होगा तो फिर ओवरलैपिंग कैसे होगा, बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो इसके दो ऑर्बिटल बना लेते हैं। एक ऑक्सीजन ऐसे होगा, ये pz ले लेते, ये px ले लेते। py इज कंप्लीटली फिल्ड, तो उसको छोड़ देते हैं। प्लस माइनस दिखाना जरूरी है। ये दूसरा है ऑक्सीजन एटम, ये pz है और ये px है। अब मैं इसको उसके ऊपर ओवरलैप करूंगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और ये ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना दूंगा। ये तो बना सिग्मा बॉन्ड, और ये बना पाई बॉन्ड। ये पाई बॉन्ड है।
तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम है, अपन को पता है ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड बनते हैं, दो ऑक्सीजन एटम, एक सिग्मा एक पाई, चार लोन पेयर्स, तो दो लोन पेयर ये हैं और दो मतलब एक लोन पेयर ये होगा, एक लोन पेयर ये होगा। एक ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर, तो दो ऑक्सीजन पे इधर भी लोन पेयर है, ये वाले लोन पेयर्स होंगे और ये वाले बॉन्ड्स होंगे। तो बनाया अपन ने, ये आपने किससे बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया पीजेड से और एक बनाया पीएक्स, बन गया। ये पीएक्स से बनाया आपने टाई बॉन्ड, और ये आपने पीएक्स और ये आपने पीजेड से, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चले। सर 1 मिनट देखना एक बार अच्छे से। लिख ले लिख ले लिख ले। हो गया। अब ना थर्ड फोर्थ अपन ना एसडी ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं। ऐसे हो जाए, एक एस ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल से ओवरलैप करें, देन इट इज एसडी ओवरलैप। एसडी ओवरलैपिंग सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि दो लोब्स के ऑर्बिट ओवरलैपिंग से सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है। पीडी ओवरलैपिंग भी देख सकते हो। अगर कोई पी ऑर्बिटल, लेकिन ये दो टाइप से होता है, एक पी ऑर्बिटल ऐसे हो और वो ऐसे डी ऑर्बिटल से ओवरलैप करे। मान लेते हैं कि ये इसका एक्स एक्सिस है और ये भी इसका एक्स एक्सिस है, तो ये इस पे ओवरलैप करेगा तो इट विल बी द पीडी ओवरलैप। इट विल फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि आपने दो ही लोब्स को ओवरलैप किया। मैं ऐसे भी ओवरलैप कर सकता हूं,
ये p ऑर्बिटल है, लेकिन अब मैं d ऑर्बिटल को ऐसे रखूं, और ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस होता है, ये माइनस है। अब इसको इस पे ओवरलैप करूंगा और इसको इस पे ओवरलैप, तो 2 और 2 4 लोग ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बना, तो फिर पाई बॉन्ड बना। इट इज अ पाई बॉन्ड। P एक पाई बॉन्ड बनाया और D एक पाई बॉन्ड बनाया, अपन इसको P पाई D पाई बोल सकते हैं। भाई P और D से पाई बॉन्ड बना, P और D से सिग्मा बॉन्ड बना, तो PD सिग्मा बॉन्ड बोल सकते हैं। तो इस टाइप का अगर ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इस टाइप का ओवरलैपिंग होगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। ये B था। PD में यही दोनों टाइप का ओवरलैपिंग हो सकता है। DD ओवरलैपिंग भी हो सकता है। एक D ऑर्बिटल दूसरे D ऑर्बिटल से ओवरलैप, इसको मान लेते हैं z एक्सिस, तो ये भी z एक्सिस, तो इसको प्लस ले लेते हैं, तो ये इस पे ओवरलैप करे और ये इस पे ओवरलैप करे, ये इस पे overlap। Then it will be a pi bond between the d orbital, d pi d pi, ये भी दोनों मिलके pi bond बनाएंगे and that will be called as d pi overlap। एक ये बना सिग्मा बॉन्ड और इधर बना ये वाला ओवरलैपिंग है, लेकिन यहाँ पर डी ओवरलैप किए बना है, पाई बॉन्ड नहीं है वो, मतलब पी में ऐसे एक सिग्मा और एक पाई जैसे नहीं है, दैट इज अ डी पाई। एक मिनट रुको, देन इट विल बी अ सिग्मा बॉन्ड, इधर तो ओवरलैप कर ही नहीं पाएंगे, पहले अपन सिग्मा बॉन्ड तो बना दें। दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, मैंने साइन डिफरेंट लिखे हैं, एक मिनट रुको, पता है पूरा ही चला जाएगा। तो ये जो बनेगा ये दो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना, तो पहले डी और डी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है वो देख लो। ये सिग्मा बॉन्ड डी डी ओवरलैपिंग से, भाई सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में दो ही ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ए बी सी कर लेते ना ऐसे, ये सिग्मा बॉन्ड बाय डी डी ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड बाय डी डी ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड बनाने के लिए मुझे 4 ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग करना होगा। पाई बॉन्ड बनाने के लिए मुझे 4 ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग करना होगा। सभी में 3 ही ऑर्बिटल होता है, 3 से ज्यादा ऑर्बिटल तो हो भी नहीं सकता। सर वो डीडी ओवरलैपिंग में है, पहले में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। बिल्कुल, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा बस। इसमें अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि सपोज ये कोई एक एक्सेस ले लेते हैं अपन, कोई भी z एक्सेस और ये ओवरलैप कर रहे हैं आपस में। तो मैंने अभी कोई एक्सेस की बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये बता दिया कि भाई देखो ऐसे ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बताएंगे, ऐसे ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बताएंगे अपन, और ऐसे ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बताएंगे। 4 ऑर्बिटल का ओवरलैप, ये इस पे ओवरलैप करें तो पाई बॉन्ड बनता है। मतलब डी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड कैसे बनेगा वो ऐसे।
ये पाई बॉन्ड है, डी ऑर्बिटल के ऊपर। ये पाई बॉन्ड है, डी पाई डी पाई। तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। तो जब भी दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा। Always formed by overlapping of two layers. Two lobe overlap. Pi bond, 4 lobes. डी ऑर्बिटल के एक्सेस लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। सभी के लेंगे, एक्सेस तो सभी में होगा। ओवरलैपिंग तभी होगा जब प्रॉपर एक्सेस से अप्रोच करेंगे। लिया ना डी एक्स, लिया ना ऐसे। अब डी ऑर्बिटल में एक्चुअली 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो अपन को उसके हिसाब से लेना पड़ेगा अपना। बताता हूँ, टेंशन मत लो। फिर भी कितना भी एक्सेस बता लूं, मुझे क्वेश्चन तो करवाना ही होगा। तो सोचा पहले इंफॉर्मेशन ही दे तो बाद में क्वेश्चन करवा लेना, इसलिए ऐसे करें। अब पता मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ये एक डी ऑर्बिटल है, एक और डी ऑर्बिटल है। ये प्लस ले लेता हूँ, ये माइनस। इसको इस पे ओवरलैप करते हैं और इसको इस पे। 4 लोग हो गए, इसको इस पे ओवरलैप, और इसको इस पे ओवरलैप। 8 लोग ओवरलैप। सर वो ऊपर वाला आगे नहीं जाएगा? कौन सा होगा? हाँ सर, आपने दोनों को एक ही पॉइंट पे ज्वाइन किया है सर, पर्पल वाले को सी वाले में, सी वाले में वो पॉजिटिव 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 आएगा ना? हाँ सर, वही बोल रहा हूँ। पॉजिटिव ही किया। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव नहीं सर, आपने नेगेटिव पर पुट किया है सर। ऊपर ऊपर पर्पल, उसके नीचे ग्रीन, ग्रीन लाइन सर। पॉजिटिव और नेगेटिव आप ये ले, उड़ गए। अपन ने नेगेटिव लिखी, पॉजिटिव लिखी, पॉजिटिव लिखी, नेगेटिव लिखी। अच्छा, अब देखते हैं। इसका ओवरलैपिंग इससे और इसका ओवरलैपिंग इससे और इसका ओवरलैपिंग पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से, ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से। कुछ गड़बड़ बनाया था? हाँ सर, अभी ठीक है। अभी ठीक है। कितने लोग ओवरलैप के? 8। तो फिर डेल्टा to form a bond. सिक्स्थ वाले में पाई बॉन्ड क्यों नहीं बन सकता? बनाया तो है। सिक्स्थ वाले में पाई बॉन्ड क्यों नहीं बन सकता? ये किसने कहा कि नहीं बन सकता? बनाया तो है। अच्छा सॉरी, यू मस्ट बी। चलो, टू फॉर्म, ठीक है। अरे हाँ, क्या लिख रहा था मैंने, कहा वो देखते हैं। टू फॉर्म अ बॉन्ड
the orbital must approach with proper access. For effective overlapping. Of orbitals. Overlapping of orbitals. तो चलो देखते हैं मस्ट अप्रोच फॉर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स मतलब क्या। नेक्स्ट पेज पे जाओ। सर एक सेकंड नोट लिखना। इसलिए तो पूछ के बोलता हूँ कि नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, मुझे पता है। हो गया? हाँ सर हो गया। अब types of overlapping of orbitals. एक होता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, एक होता है नेगेटिव ओवरलैपिंग और एक होता है जीरो। बॉन्ड्स आर फॉर्म। ओवरलैपिंग होगा तो बॉन्ड तो बनेगा, उसमें क्या बॉन्ड्स आर फॉर्म, लिखने की जरूरत क्या है, बनेगा ही बनेगा बॉन्ड्स आर, है ना। ओवरलैपिंग करोगे तो बॉन्ड तो बनेगा ही। bonds are formed. Overlapping take place, but no bond formation. ओवरलैपिंग तो हुआ लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं, नो ओवरलैपिंग। चलो देखते हैं इसका क्या मतलब है। अपन कहेंगे देखो भाई, अगर मान लो मेरे पास एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है, तो पॉजिटिव साइन का मतलब है इनके वेव फंक्शन होते हैं। तो इस पॉजिटिव साइन वाले को जैसे मैंने लिखा है s ऑर्बिटल है, ये जब ऐसे ओवरलैप करेगा ना इससे, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ऐसे बॉन्ड फॉर्म करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन अगर ऐसे कहोगे ना, और मैंने इसको ऐसे ओवरलैप, तो ओवरलैपिंग तो है लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है। हमें कैसे पता? अपन ना ये बात तो अपन को पता है ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव होगा। अपन यही चीज इसमें भी यूज करते हैं। एक्चुअली दीज आर वेव फंक्शंस। तो जब दो पॉजिटिव वेव एक ही डायरेक्शन में होंगे तो उनको ऐड करो तो वो होता है। अगर दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में तो भी ऐड करोगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक वेव ऐसा है एक वेव ऐसा है तो दोनों मर्ज होंगे तो ऐसे हो जाएंगे। तो एक्चुअली जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन लिख रहा ना मैं इतनी देर से, वो एक्चुअली वेव फंक्शंस है। तो ये नेगेटिव वेव फंक्शन होगा, इसमें बॉन्ड नहीं बनेगा।
बिल्कुल ऐसे, अगर पी में मैं ऐसे लिखूंगा तो ये पीजेड है, अगर ये पीजेड है तो जेड एक्सिस के अलावा अगर ये इस पे ओवरलैप करे तो बॉन्ड बनेगा, तो अगर ऐसे ओवरलैप करे तो भी बॉन्ड बनेगा। इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अगर ये ऐसे ओवरलैप करे तो ओवरलैपिंग तो है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इसमें ओवरलैपिंग तो है। सारे बॉन्ड पॉजिटिव ओवरलैप से ही बनते हैं या नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप से ही बनते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे ओवरलैप करूं, मतलब अगर अपन ऐसे ओवरलैप करें, तो अगर मान लो मैं ऐसे ओवरलैप करता हूं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और ये एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे पॉजिटिव, ये दोनों ओवरलैप करेंगे पॉजिटिव, तो पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। इट्स अ पॉजिटिव ओवरलैप। लेकिन अगर ऐसे ओवरलैपिंग करोगे तो फिर नेगेटिव ओवरलैप। then it is negative overlap. ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, दोनों ही नेगेटिव हो गया। अरे यार, ये फिर नेगेटिव, नो बॉन्ड पर, इधर पाई बॉन्ड बन गया। तो फिर ये भी बता दो ये है क्या, जीरो ओवरलैप भी तो लिखा आपने। हाँ तो देखते हैं कैसे। तो एक एस ऑर्बिटल को अगर अपन एक पी ऑर्बिटल से अगर ऐसे ओवरलैप करें, इसको एक्स एक्सिस और इसको भी एक्स एक्सिस, तो अपन कहेंगे भाई एक्स एक्सिस दोनों कैसे हो सकते हैं। अगर इसका ये एक्स एक्सिस है और इसका भी एक्स एक्सिस है, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, भैया इधर ओवरलैप करो या इधर ओवरलैप करो, तो ओवरलैपिंग तो होगा कम से कम। इधर न्यूक्लियस में कहां ओवरलैप करने जा रहे हैं, तो अपन कहेंगे ये कोई ओवरलैपिंग नहीं है, इधर ओवरलैपिंग होगी, न्यूक्लियस में कौन सा ओवरलैपिंग। तो ये जीरो ओवरलैपिंग। पी में भी देख लेते हैं, मान लो मेरे पास एक ऐसे है सर, ये फिर से बताओगे जीरो ओवरलैपिंग। एक ये है और एक ये है, इसको ऐसे लेके जाओ, तो इसको कहां ओवरलैप करें भाई, पॉजिटिव तो इधर है और नेगेटिव इधर है, तो इधर है क्या पॉजिटिव कुछ। नहीं सर, नोड है वो, नोडल प्लेन। वहां तो नोड है, और नोड होगा तो वहां तो बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड क्या बने, मतलब ओवरलैपिंग ही नहीं है। कम से कम इसको इधर से लाओ ना, या इधर से, तो कम से कम ओवरलैपिंग तो बोलूंगा। इधर से लेके आओगे तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग, इधर से लेके आओगे तो नेगेटिव ओवरलैपिंग, इधर कौन सा ओवरलैपिंग। वहां इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता, वेव फंक्शन ही नहीं है वहां पर, तो जीरो ओवरलैपिंग, वहां ओवरलैपिंग नहीं है। ये अपने पास पी एक्स है और इसको लेके जाते हैं जेड एक्सिस, और ये अपने पास पी वाई है। पी वाई और पी जेड आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। तो आप एक ऑर्बिटल को ऐसे लिया आपने और एक ऑर्बिटल ऐसे लिया आपने, अब इनको कहां ओवरलैप करोगे भाई। ऐसे करते तो पाई बॉन्ड बनता,
ऐसे करते तो सिग्मा बॉन्ड बनता, ऐसे करोगे तो पाई बॉन्ड है, ऐसे किया तो सिग्मा बॉन्ड है। अब ऐसे ओवरलैपिंग का इधर तो ऑर्बिटल ही नहीं है, कम से कम एक ही प्लेन में तो हो दोनों ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने के, तो इधर तो ऑर्बिटल ही नहीं है, तो फिर इधर ऑर्बिटल जीरो ओवरलैपिंग। तो ऐसे हो जाएगा, एक्स वाला ऐसे होगा और वाई वाला ऐसे होगा, उधर तो ओवरलैपिंग भी नहीं होगा। इधर तो ओवरलैपिंग भी नहीं होगा, देयर इज नो ओवरलैप। अब अपन कहेंगे मान लो ऐसे क्या, मेरे पास एक ऐसे, और एक ऐसे, इसको अगर इधर ओवरलैपिंग करूंगा मैं, ये तो अपन पॉजिटिव वाले को लिखते हैं, कुछ बॉन्ड तो बनाओ। मैंने इनको एक्स एक्सिस से ओवरलैप करवाया, ये पी वाई था, तो अपन को पता है ये पॉजिटिव, अगर इन दोनों को एक्स एक्सिस से थ्रू एक दूसरे के पास लेके आएंगे ना, द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अपन उसको एक्स एक्सिस बोलेंगे। तो अगर इन दोनों को पास लेके आएंगे तो ये इस पे ओवरलैप करेगा और ये इस पे ओवरलैप, तो माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, प्लस 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 होता है, ये तो पाई बन जाएगा। ये पी ऑर्बिटल था, ये डी ऑर्बिटल। तो इसमें अगर मैं ऐसे करता तो अपन कहते देखो, इसको अगर आप ऐसे करते हो, ये पी वाई है, और इधर एक्स और वाई दिया, ऑर्बिटल बना लेते हो। तो यहां ओवरलैपिंग तो है, लेकिन नेगेटिव ओवरलैपिंग है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसमें जीरो ओवरलैपिंग बनानी है तो बनाओ, ये लो। अब इसको आप इसमें अप्रोच करो फ्रॉम जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस का मतलब क्या, ये परपेंडिकुलर है, ये एक्स, ये वाई, और जेड मेरी तरफ और अंदर की तरफ।
अगर इसको z एक्सिस पे लेके जाओगे, अगर इसको यहाँ से z एक्सिस मतलब अब ऐसे मान लो आप, ये बना हुआ है, ये बिटवीन द एक्सेस है, अपन को पता है ऐसे बना हुआ है, ये हो गया पी एक्स वाई पे। अब ये जो अपन ने बनाया ना पी जेड पी एक्स पी वाई, इसको अपन ऐसे लेके जाते हैं, इसका ये जेड एक्सेस है, ये पेंसिल वाला जेड एक्सेस है, और इधर बना हुआ है अपना क्या, वो 4 ऑर्बिटल, और उसका भी 4 ऑर्बिटल का जेड एक्सेस ऐसे होगा, पेंसिल वाला उसका जेड एक्सेस होगा, उसका भी पेंसिल वाला जेड एक्सेस होगा। तो अपन कहेंगे जब इनको आपस में अप्रोच करूंगा ना, ये वाला, तो इसका जो वाई एक्सेस है और इसका जो वाई एक्सेस है, मतलब इसका जो वाई एक्सेस है और इसका जो वाई एक्सेस, जब मैं अप्रोच करूंगा इसको, मतलब इसको जो अप्रोच होगा वो इसका इस वाले प्लेन में अप्रोच होगा, क्योंकि जेड एक्सेस यहां से बाहर की तरफ निकला हुआ है। अब इसको ऐसे कर दो, इनको मत लिखो एक्सिस, इसको ऐसे बना दो, ये डी एक्स वाई है, इसको जेड प्लेन बना और इसको एक्स ले लो। तो ये जो आपने ऐसा बनाया हुआ ना, वो ऐसे आ जाएगा, मतलब बोर्ड में दिखाने के लिए ऐसे बनाया है, लेकिन एक्स वाई प्लेन अपने स्क्रीन के प्लेन से परपेंडिकुलर है, और एक्स वाई प्लेन में ये चारों लोब्स हैं, मतलब ये चारों लोब अब स्क्रीन से परपेंडिकुलर हो गए, क्योंकि z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, और ये आपने कहा ये डी एक्स वाई है। डी एक्स वाई का मतलब है कि ये जो चारों लोब्स बने हुए हैं ये डी एक्स वाई प्लेन में बने हुए हैं, और अगर अपन इसको z एक्सिस से ओवरलैप करेंगे ना, तो इसका ओवरलैपिंग इधर होगा, इसका ओवरलैपिंग इधर होगा, और वहां लोब्स है ही नहीं, जीरो ओवरलैप, मतलब लोब्स ही नहीं है जहां ओवरलैप कर लेगा। बिल्कुल, इधर ओवरलैपिंग हो गई। बिल्कुल। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन दे देता हूं, जो क्वेश्चन तुम लोग सोचना कि मैं इंटरन्यूक्लियर एक्सेस इधर जेड एक्सेस है, वैसे एक क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग मुझे बताना उसका आंसर निकाल के। मेरा क्वेश्चन है, इसी में लिख देता हूं नीचे, क्वेश्चन लिख के देता हूं, लेकिन इतने जगह में आएगा नहीं, आएगा क्या? नहीं आएगा, हटा देता, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, नेक्स्ट टाइम पर डिस्कस कर लेंगे। In which of the following cases sigma bond formation will take place? Assume z axis as internuclear axis, मतलब दोनों ऑर्बिटल को आप z एक्सिस के थ्रू अप्रोच करोगे, तो बना देते हैं। ये
ये आप नेक्स्ट टाइम अपन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सारे ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे से अप्रोच करेंगे z एक्सिस के थ्रू, ये ध्यान रखना।